second language, you have to get minimum 16 marks out of 80 in public examination. If you get 4 marks in internal, it is only 1 month for examinations. From March 25th, you are going to have public examinations and only 1 week for pre-final examinations. So, keeping in view of all these things, please prepare well and take out the model papers we kept in our website and ask your principals and those. And our Urdu papers also we are going to keep in the evening, today evening. So we have kept some model papers. They are only model questions. We have given a note also in that. No question will come in public examination from this. These are only an indication that how a question can be framed based on certain concept. सवाल कैसा बनाया जा सकता है एक कॉन्सेप्ट उसके ऊपर क्वेश्चंस बनाए तो पब्लिक एग्जाम में जो बनाए वो कोई ऊपर से नहीं आते अपने टीचर्स में कोई बनाते ओके सो कीपिंग इन व्यू ओके जो फर्स्ट सबमिट 1 में जो फेसेस थे एग्जामिनेशन हॉल में सबमिट 2 में हम जब देखे थे थोड़ा बदलाव आया है अब प्री फाइनल में भी और आएगा और पब्लिक एग्जाम में भी डेफिनेटली आई विश ऑल ऑफ यू टू कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स एंड और एक लास्ट में एक सवाल आपके लिए आप किसके लिए पढ़ रहे हैं आप लोग जो पढ़ाई हो रहा है आप किसके लिए पढ़ रहे हैं this is the first time I am hearing the word खुद के लिए. That is very important. बहुत सारे ऐसे जवाब आएंगे जो हमारे लिए नहीं देता. This is for self. आपके लिए, मेरे लिए. आप सवाल कोई करते मेरे लिए पढ़ रहा हूँ. You don't study for your parents or for your teachers. It is for you. It helps you to grow in life. Because जो पढ़ाई आपके लिए रहता है वो कोई आपसे अलग नहीं कर सकता. आपके पास 10 रुपए तो कोई छीन ले सकते और गवर्नमेंट आप ज्यादा पैसे तो गवर्नमेंट टैक्स भी दे सकता है और पढ़ाई है तो कोई कुछ नहीं कर सकता कोई छीन नहीं सकते टैक्स भी नहीं दे सकते कुछ भी नहीं कर सकते. It's the only sole wealth you can have with you. So concentrate on studies and come with flying colors in your life. I wish all of you a very bright future. And if you have any doubts regarding examination, you can ask. Because again, I have to attend a meeting at 12 o'clock. So thank you very much for giving me this opportunity and inviting me. Thank you. So, very good morning. I'm very grateful to you. हम सबके लिए बड़ी खुशी की बात है कि बहुत दिनों के बाद एक ऐसे सेक्रेटरी मिले जो कि कुछ उर्दू नहीं बोल सकते वरना इससे पहले के जो सेक्रेटरी होते थे उर्दू कोर्सों उर्दू से उनका कोई ताल्लुक नहीं था और राइट टाइम पे जबकि पेपर चेंज हुए सेटिंग चेंज हुई और फिर सेक्रेटरी साहब भी चेंज हुए तो फिर उर्दू बोलने वाले सेक्रेटरी साहब आए और खास तौर पर सेक्रेटरी साहब की कोशिश ये है कि आप अपना वक्त ज़्यादातर बच्चों के बीच गुजारने के आगे आप दारुल हाई स्कूल में भी एज ए टीचर आपके जो कारनामे हैं हमेशा आपके फ्यूचर यहाँ सारे स्टूडेंट्स हैं और अगर कोई रोड साइडर्स आए तो चले जाए क्योंकि स्टूडेंट्स की क्लैपिंग करते और रोड साइडर्स शाउटिंग करते और शूटिंग करते. आई होप नोबडी इज फ्रॉम रोड साइडर. तो मेरे साहब जो बताना चाह रहे थे कि इल्म जो है ऐसी दौलत है जो ना चुराई जा सकती ना छीनी जा सकती ना उस पर टैक्स लगाया जा सकता. इल्म एक ऐसी दौलत है जिसको आप जितना खर्च करेंगे उसमें उतना इजाफा होगा और वो सिर्फ ऐसी दौलत है जो हमेशा आपकी रहेगी. आपके जाने के बाद जो है बाकी लोगों को भी इसका फायदा पहुंचाते रहेंगी. तो इसलिए आप इस बात की कोशिश करें कि अच्छा ज्यादा से ज्यादा इल्म हासिल करें. खुद आला तालीम याफ्ता हो. अगर आप आला तालीम याफ्ता होंगे तो आसपास के सारे लोगों को जो है आप आपके इल्म की रोशनी से मुनव्वर कर सकेंगे. मैं एक बार फिर हमीद साहब से ख्याल करूंगा. थैंक यू सर. थैंक यू फॉर रवि कुमार सर. देखिए सर अभी आपने जो टेक्निकल पॉइंट सुना
हमारे सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट कॉमन एग्जामिनेशन बोर्ड से, मैं उनके कुछ पॉइंट्स के हवाले से आपकी बात कंटिन्यू करूंगा। दूसरी बात ये आप लोग अनलकी हैं, लकी और अनलकी के पॉइंट से बात को कंटिन्यू करें। लकी आप लोग इस एतबार से है कि आप लोगों को 20 मार्क्स मिलते हैं, अब तक किसी बैच को 20 मार्क्स नहीं मिलते। और अनलकी किस बात से है, क्योंकि अब तक बच्चों को याद करके लिखना था, अब आप लोगों को रीड, थिंक एंड मेमोरी पे याद करना नहीं है। क्या था पहले, आपको मेमोरी बाय हार्ट करना था, अब थिंकिंग है। क्यों? अभी एक बात हुई, अभी जो नया कर रहा है एग्जाम, फर्स्ट जो एग्जाम हुआ क्वार्टरली में, कई स्कूल्स में बच्चों ने पेपर अपना ब्लाइंड दिया। हम लोग न्यूज पेपर के हैं, हमारे पास बहुत से लोग हैं इन्फॉर्मेशन, पेपर क्या है, आंसर शीट ब्लाइंड। क्यों? क्योंकि एग्जाम टेस्टिंग था नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट्स बट आल्सो फॉर टीचर्स। तो कई स्कूल्स के टीचर्स भी क्वेश्चन को नहीं समझ सके, इस तरीके से आपका लक के साथ आना गया। अब हमको क्या करना है, उसको कंटिन्यू करते हुए टेक्निकल बातें देखिए। अभी 20 मार्क्स आपको मिल गए, जैसे एमसेट में वेटेज आता, उसके बाद रैंक मिलता, उसी तरीके से आप लोगों को 20 मार्क्स रिजर्व होते जा रहे हैं। हर स्कूल में मार्क्स आ रहे हैं आपका, जिसको आप प्रोजेक्ट वर्क की समझ रहे हैं, वो एक्टिविटी बेस्ड कहलाता है, वो क्रिएटिव बेस्ड कहलाता है। ये सीबीएसई का पैटर्न था, जिसको कंटिन्यू करते हुए एसएससी में लिया है। इसको देख लें, आपका मामलों का 20 मार्क्स खत्म हो गया। अब हाउ टू फेस एग्जाम एंड हाउ टू गेट मोर मार्क्स एंड व्हाट इज इकोनॉमिक एग्जाम्स टेक्निक, उसके बारे में मैं आपको बात को कंटिन्यू करता चलूं। सबसे पहले आप तमाम लोगों को मालूम हो गया एक चीज कि आपके पास क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो बिल्कुल न्यू है। अभी बताया कि सेम क्वेश्चन नहीं आएंगे, उसमें क्या रहेगा, सेम की जगह पे सैंपल रहेगा। दूसरा क्या है, सैंपल क्वेश्चन है। अभी आपको वेबसाइट पर देखें, क्वेश्चन 9 में देखें, गाइड पर देखें। इससे पहले जो था वो टेस्ट में जो क्वेश्चन हुआ करते थे, एग्जाम में वैसे ही क्वेश्चन आते थे। अब क्वेश्चन को पूरा चेंज कर दें। अभी मैं आपको बताऊं, पूरे बच्चे जो बात पानी की मॉडल की थी, आप देखते हो 5W and H, एक एक्सीडेंट है, उसकी फिगर है, अब तमाम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अब उसी को ने क्या किया, 10 लोगों से बताया कि अलग अलग बताइए। कोई फाट वाट 5 W's, where, what, when, why and who. Then H, how. ये जो क्वेश्चन मार्क होता है, क्वेश्चन मार्क में वाट के साथ जो आता है, यही आपके क्वेश्चन है। तो आपको क्वेश्चन बनाने हैं। दूसरा, एग्जाम का जो पैटर्न है, अब तक जो एनी 5 क्वेश्चंस, एनी 6 क्वेश्चन था, अब वो भी पैटर्न चेंज हो गया। 1 और 2, सेकंड में दिस और दिस। आपको अगर 5 क्वेश्चन है तो उन दोनों में एक करना होगा। अगर आपको 10 क्वेश्चन होते तो आर के आपको 2 आ सकते थे। अब आपको भी क्या हो गया, चॉइस कम हो गया। ये पूरे पैटर्न को समझना है, क्योंकि अब क्या हो रहा, थिंकिंग और कॉन्सेप्ट की बात चल रही है। थिंकिंग कॉन्सेप्ट का समाधान कैसे लाना है, अब मैं पूरे पैटर्न के साथ आपको एग्जाम को फेस करना बताऊंगा। तो क्या गया, दूसरा क्या चल गया, चॉइस जो था वो खत्म हो गया, सिर्फ आर में एक करना है। तीसरा, अब तक ऑब्जेक्टिव हुआ करता था, ऑब्जेक्टिव निकल गया। ये है आपका स्क्रीनिंग के एग्जाम कैसा है। अब इसके लिए गवर्नमेंट क्या की, सबसे पहले आपके पास जब क्वेश्चन पेपर आएगा तो उसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखा होगा 15 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम फॉर रीड द क्वेश्चन पेपर। अब तक आपके पास ये नहीं था, सिर्फ 2.5 घंटे का एग्जाम था, 2.5 आवर में पेपर टेबल स्टार्ट करना था। अब आपको स्टार्ट करना नहीं है, पेपर लेते हैं आपको सिर्फ 15 मिनट, पेपर को रीड केयरफुली पूरा पेपर पढ़ना है। देख लीजिए आप, चाहे वो उर्दू हो, तेलुगु हो, इंग्लिश हो, टाइम क्या हो गया आपका 2 hours and 45 minutes हो गया। 15 मिनट एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा में क्या करेंगे, क्वेश्चंस को समझेंगे, रीड करेंगे, थिंक करेंगे। क्योंकि यहाँ पर क्या है, टोटली रेगुलर है। अब तक ऐसे बच्चे थे जो प्राइवेट बैठते थे, जिसको विदाउट स्कूल स्टडी कहते थे, जो सिर्फ मॉडल पेपर या गाइड लेकर आज कौन सा पेपर है गाइड खरीद जाते थे। अब वो खत्म हो गया। अब सिर्फ रेगुलर बच्चे हैं। रेगुलर में भी ऐसे बच्चे जो हर क्लास अटेंड करते हैं। अब तक आपको हर पेपर का अलग पोर्शन था, पेपर 1 का अलग था, पेपर 2 का अलग था। अब आपको दोनों मिलाकर रखते हैं। यह नहीं बताते कि पेपर 1 में इतना पोर्शन है, पेपर 2 में इतने चैप्टर्स आने वाले हैं।
ये पूरा कॉन्सेप्ट है जिसको आपको बार बार समझाया जा रहा है। पहले के बच्चे पूरे अलग थे, पहले के बच्चों को हेल्प मिलती थी, प्रीवियस पेपर ऐसा है, फिर टेक्स्ट बुक में चैप्टर के बाद जो क्वेश्चन थे उसी में से आपको आते थे। अब क्वेश्चन पूरे नए आए, ये पूरे टेक्निकल पॉइंट थे जिसको मैं लेकर के आपको भी शेयर करते हुए बता रहा हूँ कि आप अपने दिमाग में रखिए। आप देखिए आपके सामने एग्जाम्स के बारे में बताऊं, एक चीज देखिए, एग्जाम्स नॉलेज में आज के पीरियड में 3 या 4 टाइप के एग्जाम्स हैं। एक एग्जाम जो आप लिखते हैं 10th का, इंटर का, डिग्री का, 8th का, 9th का, उसको कहते हैं एकेडमिक एग्जाम। पास होने पर सर्टिफिकेट मिलता, प्रोग्रेस रिपोर्ट मिलती, डिग्री मिलती, डिप्लोमा मिलता। दूसरा एग्जाम होता है एंट्रेंस एग्जाम फॉर एडमिशन पर्पस। एमसेट है, लासेट है, एडसेट है, पॉलीसेट है। पास होने पर आपको सिर्फ एडमिशन मिलता। तीसरा रहता रिक्रूटमेंट एग्जाम्स, नौकरी मिलती, जॉब मिलता, पब्लिक सर्विस कमीशन, रेलवे बोर्ड, बैंकिंग एग्जाम्स, स्टाफ सिलेक्शन, उसके बाद क्या होता आपको जॉब्स मिलते। ये 3 टाइप के एग्जाम्स। तो यहाँ से आपकी लाइफ में हर खत्म में आपको एग्जाम्स का सामना करना पड़ता। इंटर के बच्चे एग्जाम खत्म करते ही एमसेट की तैयारी, एसएससी का एग्जाम खत्म करते ही पॉलिसी की तैयारी। अब ये जो एग्जाम्स है इसको क्या कर दिया गया, बच्चों के मेंटल लेवल से बनाया गया। अब तक जो एजुकेशन रिफॉर्म्स या एग्जामिनेशन रिफॉर्म होते उसमें चेंजेस होते। अब 18 ईयर्स के बाद एसएससी का रिजल्ट आया, इसमें चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बच्चों के एक्टिविटीज, पहले टेक्स्ट बुक्स कम मिलते थे, गाइड्स नहीं रहते थे बराबर। आज बच्चों के पास मटेरियल बहुत ज्यादा है, टेक्स्ट बुक है, वर्कबुक है, गाइड्स है, मटेरियल है, वेबसाइट्स है, सीडीज है। तो बच्चों के पास मटेरियल बहुत ज्यादा मिला। उससे क्या हो गया, पूरे बच्चों का पास होना आसान, फेल होना मुश्किल हो गया। तो हर कोई पास होने वाले। फिर पास होने के लिए भी डिवीजन बर्खास्त कर दिए, मार्क्स भी बर्खास्त कर दिए, बच्चे 100 में से 100 मिला रहे। अब क्यों? आप पहले बच्चे देखते थे, पहले के बच्चे टॉय से खेलते थे, आजकल के बच्चे मोबाइल से खेलते। किसी बच्चे से कुछ बात करता क्या करेगा वो, मोबाइल लेते गेम शुरू। तो बच्चों का IQ बढ़ जाएगा, IQ बढ़ गया, एक्टिविटी बेस्ड आ गया। अभी आप बात की प्रोजेक्ट की, प्रोजेक्ट में सिर्फ 15 मार्क्स थे। एक था CW क्लास 1, दूसरा HW 1, तीसरा PW आ गया प्रोजेक्ट वर्क। तो बच्चे एडवांस है, प्रोजेक्ट वर्क भी पेरेंट पर डालती है, PW प्रोजेक्ट वर्क जाके पेरेंट पर कर देगा। हेलो कॉल करते बोलते आते वक्त प्रिंट नोट डालिए, इसका प्रिंट नोट डालो, क्या हो गया वो पेरेंट पर बन गया। आप देख लीजिए नॉट ओनली फॉर 10th क्लास, फ्रॉम फर्स्ट टू इंटर लेवल सिर्फ जाएगा। तो ये प्रोजेक्ट के लिए क्या हो रहा है, हर पे जाना, गूगल पे सर्च करना, जो निकालना है आपको लाना। अब ये जो 3 एग्जाम्स हैं, ये 3 एग्जाम्स में क्या चेंज किए, ये IQ बढ़ने की वजह से गवर्नमेंट सिलेबस के साथ एग्जाम्स भी चेंज करी। इसलिए आप लोगों को प्रोजेक्ट वर्क एक्टिविटी बेस्ड में इंट्रोड्यूस किया गया 20 मार्क्स, इंक्लूडिंग योर फर्स्ट लैंग्वेज, इवन उर्दू में भी प्रोजेक्ट है। अभी आप देख लिए ये फर्स्ट बैच है। अब फर्स्ट बैच की वजह से कंफ्यूजन चल रहा है कि हाउ टू फेस एग्जाम्स। अब यहाँ पर क्या होगा, अब पूरे बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हैं, हम एग्जाम में हार जाएंगे। अब आपके सामने था पूरा पैटर्न, एग्जाम क्या है, सिलेबस क्या है, पेपर कैसे आएंगे, पैटर्न क्या होता है, थीम क्या है। अब पूरे बच्चों को टॉपिक क्या है, हाउ टू फेस, हम कैसे करना है, क्यों फेस कर रहे हैं। अब तक आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वहीं पर आपको एग्जाम होता, वही क्लासरूम, वही टीचर्स और वही एटमॉस्फेयर। अब आपको चेंज हो जाए, आपके सेंटर्स अलग अलग हो जाए। जंबल सिस्टम में एक स्कूल के डिफरेंट सेंटर बने, एक टीचर था, अब नए इन्विजिलेटर आएंगे, कोई आपको पहचानता नहीं, पेपर को देखिए नहीं। तीसरा क्या होगा, एग्जामिनेशन सेंटर चेंज हो गया, पेपर आपको बोर्ड से आएगा। ऐसे एटमॉस्फेयर में आपको एग्जाम लिखना है, इसलिए से डर होता, सेंटर कैसा है, पेपर कैसा था, इन्विजिलेटर कैसा था, स्कोर क्या होता, सिटिंग स्कोर क्या है, ये प्लग स्कोर क्या है, ये पूरी चीजें आप फर्स्ट टाइम से अभी तक नहीं देखा। कभी एग्जाम में आपको स्कोर नहीं मालूम था, अब पूरा मालूम। तो ये चीजें मालूम करने के लिए यहाँ पर बताइए, आप किसी भी किस्म का खौफ ना रखें। एग्जामिनेशन इज टाइम टेस्ट, टाइम मैनेजमेंट इज मोर एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट। एग्जाम में टाइम पर पेपर लिया जाता है, टाइम पर पेपर लिया जाता है। आपको पीस ऑफ माइंड से अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर, अपने
चाहिए एग्जामिनेशन रूम में और अपनी सीट पर टाइम से पहले पहुंचना है। बात बच्चे साइकोलॉजिकली दूर सेंटर है ढूंढने जा रहे हैं, सेंटर ढूंढने के लिए टाइम हो गया, फिर आप क्लासरूम को ढूंढने लगे, फिर अपनी सीट को ढूंढने जा सकते, फिर जब बैठेंगे तो आपको समझने के लिए 10-15 मिनट्स चाहिए। तो पूरी चीजों को निकाल देना, आप वक्त से 10 मिनट बिफोर या 15 मिनट बिफोर आप सीट जो आपको सीट अलॉट की जाती है, जिसको सीट नंबर या हॉल टिकट नंबर कहते हैं। आपके पास एसटी कहते हैं, नेशनल लेवल पर उसको सीट नंबर दो, आपको सीट नंबर मिलेगा, हॉल टिकट नंबर, हॉल में जो है उसके बाद बैठ जाएगा। इसीलिए इंटरमीडिएट में क्या किए, बच्चों का एग्जाम 9 बजे भी होगा, 8:30 को रहता है, 8:30 के बाद गेट ही बंद करते हैं। और एग्जाम में क्या होता है, इंसेट में लेट होने के बाद ये नहीं पूछता कि व्हाई यू आर लेट, पर सिर्फ यू आर लेट, भाई बोलिए नहीं पूछते यू आर लेट, तो रीजन नहीं बताना। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहाना ज्यादा बनाना, रीजन बताने की बात करते हैं, खासतौर पे मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत ज्यादा है। ये ऐसा मतलब सुनी है, ये रीजन था, तो बताता हूँ मैं आपके सामने। आप अगर चलती हुई ट्रेन कितनी जोर से चलती है, उतनी आवाज आती है। रात में देखें चलती हुई ट्रेन में कितने लोग सोते रहते हैं, सभी लोग सोते, कोई ये नहीं कहता कि ट्रेन की आवाज आ रही है या मैं जाग रहा हूँ, ओके। साइकोलॉजी वन पता कि जर्नी नहीं, उतनी आवाज भी सभी लोग सोते रहते, नो रीजन। आप भी अपनी लाइफ में कोई रीजन न बताइए। अब एग्जाम में है अपना एकेडमिक, एग्जाम के सेंटर पर सेंटर कौन सा है, स्पॉट कौन सा आना, फ्लाइंग स्पॉट कौन सा आना, इस पर आपको कंसंट्रेट करना नहीं है, टाइम को पूरा यूज करना है। जो बच्चे इंटेलिजेंट शार्प रहते हैं, 3 टाइप का लेवल रहता जिसको एजुकेशनल साइकोलॉजी में फास्ट लर्नर जो इंटेलिजेंट रहते हैं, एवरेज या मीडियम, तीसरे रहते हैं डल या बी जिसको आप स्लो लर्नर कहते हैं। वो भी लर्नर रहते हैं स्लो सीखते हैं, इंटेलिजेंट लोग फास्ट सीखते हैं। एग्जामिनेशन का पेपर वैसे ही बनाया जाता है, कुछ क्वेश्चन हार्ड होते हैं, कुछ एवरेज के होते हैं, कुछ इजी होते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले टेंशन फ्री रिलैक्स माइंड, सीट पे गए टेंशन में पहले पहुंचे, पेपर पूरा आपने ले लिए, टाइम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। फर्स्ट रीड फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट 15 मिनट में पूरा क्वेश्चन पेपर को रीड कर रहे हैं। आप एग्जामिनेशन आप नहीं बता रहे किसे, तो पूरी लाइफ पे कमा है, तो क्या आपको टाइम बच जाएगा, पूरा मालूम हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप वहां पर होगा, जब मालूम होगा कि ये पेपर टफ है, पेपर इजी है, कैसे कैसे क्वेश्चन है। उसके लिए आप देखेंगे कि इसमें आपको 40 मार्क्स के पेपर में 20 मार्क्स को आप श्योर कर सकते हैं, 100% श्योर है। तो पहले क्या करेंगे आप, वो 20% कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 50% रिलैक्स हो जाएगा, आप इजी पास होते हैं। क्योंकि यहाँ पर पासिंग मार्क्स 35% है, पास का कुछ सोचने नहीं आता है, पहले बातों को ज्यादा हुआ करते थे, आजकल पूरे हाईएस्ट परसेंटेज पे सोच रहे हैं। तो क्या है 35 मार्क्स, आपको 40 और 80 मार्क्स में 28 अगर आप स्कोर करेंगे तो ये जो प्रोजेक्ट मार्क्स थे 20, इसमें अगर आपको 15, 17, 18 मिले वो काउंट किए जाएंगे। और अगर कोई 80 मार्क्स में अगर 28 स्कोर नहीं करेगा, I welcome on behalf of the Confederation of Private Schools, Deputy of Mr. I.B. Nehru. I request Mr. Muhammad Astan, General Secretary, Super Federation, to present a bouquet to Mr. I.B. Nehru, Deputy of Bangla Mandal. क्योंकि आज के इस प्रोग्राम में जो मेन टॉपिक है, आप लोगों को अपना कंसंट्रेशन नेवर नहीं करना है, लेकिन आज तक दौर टीवी का है, आप टीवी पे देखते हैं, हर थोड़ी देर के बाद ब्रेक आता है, फिर ब्रेक के बाद जिस तरीके से हमारे पास कुछ शॉर्ट ब्रेक चला है, तो ना इस तरह से ब्रेक था, तो आपके विकल्प का ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। इस वजह से आप भी अपनी स्टडी करते हैं, अपनी स्टडी करते वक्त कंटिन्यू नहीं पढ़ना, थोड़ा बीच में ब्रेक मिले, है ना, हर चीज का ब्रेक है। क्योंकि हम जिस पीरियड में है वो पीरियड केबल का है, इंटरनेट का है, फेसबुक का है, सही यूज भी करना है। तो ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन भी डेवलप
हाथों में दिया गया टेस्ट एग्जाम्स का, तो एग्जाम्स में आपको बता रहा था कि एग्जाम का पेपर आपको मिल गया है, आप कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, आपको 28 मार्क्स अगर आप स्कोर करेंगे तभी आपके प्रोजेक्ट के मार्क्स काउंट किए जाएंगे। पूरे बच्चे नोट कर रहे हैं, बात बच्चे ये समझ रहे कि मुझे एग्जाम में जो है 20 में 15 मिल गए हैं, मैं सिर्फ 20 डालूंगा तो 30 पे मैं मार्क्स पास हो जाऊंगा। ये गलत है। दोनों का पॉइंट पूरे नोट कर लें। आप अगर 80 मार्क्स में 28 को स्कोर कर देंगे तभी आपके ये जो इंटरनल मार्क्स है वो काउंट किए जाएंगे। अगर कोई कैंडिडेट 80 में 27 स्कोर करता है और इसमें 70 पे लगा है तो वो काउंट नहीं किए जाते। ये क्लियर है, बार बार यहाँ पर बता दिएगा, जियो में भी क्लियर है। और यहाँ पर भी आपको मिनिमम 7 मार्क्स लाना है। ऐसा नहीं कि आप 80 में 70 मार्क्स लाए और प्रोजेक्ट में एब्सेंट है तब भी आपको काउंट नहीं किया जाता। यहाँ पर भी मिनिमम 7 लाना है, तो दोनों में बाकी काउंट होगा। 35% जो है पासिंग मार्क्स है। फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड पूरा खत्म हो गया। अपना डिवीजन है, ना ग्रेड है, ना ग्रेड पॉइंट है। अब तक जीपी आता था, अब वो भी नहीं आ रहा। अब क्या आएगा आपको, CGPA। पास होने पर पूरे लोगों को देखना पड़ेगा, नया बैच, नया स्टेट, नया सिलेबस, नया पॉइंट। CGPA, CG में कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, कम्युलेटिव ग्रेड जो रहता है वो 20 काउंट करते हैं, 20 का भी एवरेज निकालते हैं। कोई 50 ला रहे, 70 ला रहे, 60 ला रहे, पूरा का एवरेज। ये नया है CBSE पैटर्न का। जब आपका रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट में CGPA रहेगा फर्स्ट बैच में 2015। सभी लोग समझ रहे और अपने पेरेंट्स को भी बता दें जब आपका रिजल्ट, क्योंकि आपका रिजल्ट आकर मार्क्स कितने आए बता रहे। बहुत सारे बच्चे 8.7 है 87% बोले, 6.2 है 62% बोले, लेकिन वो टेक्निकली नहीं रहे। गवर्नमेंट क्या की, सबसे पहले डिवीजन को बर्खास्त की, फिर ग्रेड को बर्खास्त की, फिर मार्क्स को बर्खास्त की। अब कोई टॉपर नहीं है, 92 to 100 मार्क्स आ रहे हैं तब उसको ग्रेड मिलता A और ग्रेड पॉइंट मिलते 10। लास्ट ईयर 10/10 पूरे स्टेट में लाने वाले कैंडिडेट थे 4587। इतने स्टूडेंट ने पूरे स्टेट में 10/10 लाया। कोई बोला भाई टॉपर भी बर्खास्त हो गए, इस तरीके से टॉपर भी बर्खास्त हो गए। अब आप लोग अपने स्कूल टॉपर में या 10/10 ब्रेक पर लाने के स्कोर कीजिए कि आपको कितना ज्यादा आएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को जो सी था वो सी किसका था, कंफ्यूजन का, वो कन्वर्ट हो गया कॉन्फिडेंट में, वो कन्वर्ट हो गया क्रिएटिविटी में, वो कन्वर्ट हो गया कॉन्सेप्ट में। सी हड्डियों में सी चल रहा है। तो सर अब सी को क्या किया, कंटिन्यूएशन कॉम्प्रिहेंसिव था उसको चाइल्ड सेंटर पर किया। मैं कंफ्यूज को क्या किया, कॉन्फिडेंट में चेंज किया। आपके पास क्या आ रहा, कॉन्सेप्ट आ रहा, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट को समझना। अब क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जैसा कि बात बताया कि अभी आपके सामने ग्लास की बॉटल की, मैं यहीं पर बताता हूँ, हमारे पुस्तक भी मौजूद है। एक बॉटल में अगर ग्लास पानी हो 4 टाइप का मेंटल लेवल होता है। पूरे बच्चे गौर से सुनिए, क्योंकि हम लोग जब क्लासरूम में जाके बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, इंटरेक्ट करने से हर एक का मेंटल लेवल मालूम होता है, हर एक की थिंकिंग मालूम होती है। क्योंकि यहाँ पर थिंकिंग मेंटल लेवल चेंज होता है। एक ग्लास में अगर आधा पानी भरा हुआ है तो ए कहेगी आधा भरा हुआ है, बी कहेगा आधा खाली है, सी बोलेगा बोथ आर करेक्ट ए एंड बी, डी बोलेगा ऑल ऑफ दिस, ए बी सी आर डी। चारों का भी मेंटल लेवल है, चारों में कौन सही है। अभी आपको इशारा किया था रवि कुमार साहब पानी के बॉटल पर, उसे बोले कि हर एक की थिंकिंग अलग अलग है, हर एक का थॉट अलग अलग है। देखिए आप, क्योंकि यहाँ पर आपको मेमोरी बेस नहीं है, मेंटल एक्सरसाइज है। हर एक के दिमाग में सोचना, सुनना, लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग, लिसनिंग, थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड रिप्लाई। वहां पर आपको रीडिंग है या फिर लिसनिंग है, फिर थिंकिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, रिप्लाई है। यही कॉन्सेप्ट है। अभी जो आपका एग्जाम में कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट है। बोलिए आंसर क्या है, ये आधा भरा हुआ है बोला सही है, बी आधा खाली है बोला करेक्ट, सी बोला दोनों सही है करेक्ट, डी बोला चारों सही है। अब बोलिए कौन सही है, ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी। कौन करेक्ट है, आंसर इज डी।
मालूम क्या करें, एक ही थिंकिंग पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव सोचे, हाँ बराबर था। बी की निगेटिव थिंकिंग है, हाँ आधा खाली था। सी न्यूट्रल है, हाँ दोनों सही थे। डी को दे ऑल ऑफ दिस। ये है कॉन्सेप्ट। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। इसीलिए जितने एग्जाम्स हो रहे हैं वो पूरे एग्जाम्स MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ABCD चूज द करेक्ट आंसर राइट OMR पूरे एग्जाम इंक्लूडिंग IAS इवन गेम शो ABC में कौन बढ़ेगा, महाकरोड़पति भी है तभी वो ABC में उनका मेंटल लेवल आ जाएगा। उसी बेस को आपके इंट्रोड्यूस किया गया एग्जामिनेशन पैटर्न में। अब एग्जाम में आपको पूरे लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं, एग्जाम में जाएंगे, जब पेपर मिलेगा मेंटली प्रिपेयर रहना कि क्वेश्चन बिल्कुल नए रहेंगे, पूरी क्लियर। ये नहीं बोलना कि हम ये पेपर पढ़े थे, गाइड पढ़े थे, क्वेश्चन बैंक देखे थे, एटीट्यूड पढ़े थे, वहां पर क्या होगा, नया क्वेश्चन। नया क्वेश्चन क्यों है, हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम को गाइड करते हैं, वहां पर कोई प्रिस्क्राइब बुक नहीं होती, इसी में से आपको आएगा। यहाँ पर प्रिस्क्राइब बुक और सिलेबस होता है, इसी में से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन सेम क्वेश्चन नहीं आया, ये चेंज हो गया। अब तक क्या था, प्रिस्क्राइब बुक जरूर है लेकिन सैंपल क्वेश्चन नहीं है, वो लोग क्वेश्चन का स्टाइल चेंज। दैट इज मोस्ट एंड मोर इम्पोर्टेंट चेंजेस दिस ईयर। क्लियरली मेंशन कर दिया, आप उसको देख लें। तो अपने आप क्या करिए, पूरे बच्चे ये समझ के हमको मालूम हो गया कि जब भी क्वेश्चन पेपर आएगा हर क्वेश्चन नया रहेगा, लेकिन वो क्वेश्चन आपके बुक का ही रहेगा, आपको समझना होगा। अंडरस्टैंडिंग के साथ हम क्लास में पढ़ रहे थे, उसको एक्सप्लेन किए थे, जो उसका कॉन्सेप्ट है उसको जब थिंक करेंगे, रीड करने के बाद थिंक करेंगे तो आपको आएगा, उसको फिर आप अपने आप में लिखना पड़ेगा। तो क्या होगा, आपका मेंटल एक्सरसाइज आ रहा है, मेंटल एक्सरसाइज आ रहा है। अभी देखिए मैं तमाम लोगों के मेंटल एक्सरसाइज के लिए 2-3 क्वेश्चन पूछता हूँ, आप अपने विजिट करके रिप्लाई दीजिए। वेरी सिंपल क्वेश्चन, दैट इज कॉल्ड योर मेंटल एक्सरसाइज। पिक आठ ऑब्जेक्ट आउट, चेयर, टेबल, बेंच एंड सोफा। तो मेरे सामने 4 आर्टिकल्स हैं, इनको एक ऑब्जेक्ट बनाना है। व्हाट इज आर्ट ऑब्जेक्ट? पिक। What is chair, table, bench and sofa? आप क्या कर रहे हैं, इन चारों में तीनों की सिमिलरिटी देख रहे हैं, एक को ऑडेबल अलग कर दे रहे हैं, उसको बोलते हैं मेंटल लेवल मेंटल एक्सरसाइज। आंसर क्या आया, आप पढ़े टेबल इज और सोफा, चेयर। अब बोलेंगे ABCD 4 मिल गया तो रहेगा। 4 आंसर देने का मतलब ये नहीं होता, आपको लिसनिंग के बाद अंडरस्टैंडिंग करना है। आप सोफा बोल दिए, हाउ एक्सप्लेन इट। आप टेबल बोले, हाउ, देखिए, यस वेरी गुड, टेबल में बैठ गया, दैट इज आर्ट। इसको बोलते हैं मेंटल लेवल, सोचना। उनकी थिंकिंग थी, थिंक किए, हाँ तीनों में सिमिलरिटी है, ये आर्ट है, दैट इज कॉल्ड मेंटल एक्सरसाइज। तो आप लोग अपने मेंटल लेवल को सोचना। अभी जो बात बता दी है, हर क्वेश्चन को रीड करने के बाद थिंक। पहले क्या करो बोलते थे, याद करो बोलते थे, बाई हार्ट। अब क्या हो गया, मेमोरी हो गया की जगह पे थिंकिंग आ गया, थिंकिंग से कॉन्सेप्ट आ गया। ये पूरे बच्चे जितने पढ़ रहे पूरे स्टेट के पूरे बच्चों के अपने दिमाग को महफूज रखना नहीं है, बल्कि उसको यूज करना है। मानो आपको ब्रेन, बुक टू ब्रेन, पहले बुक थी पूरी ब्रेन में आ जाती थी, उसको रिकॉर्ड करते थे, मेमोरी को रिकॉर्ड करते थे, पेपर को, व्हाइट पेपर को ब्लैक या ब्लू करते थे, उसका नाम एग्जाम था। एग्जाम इज नथिंग बट इन अ पर्टिकुलर टाइम सॉल्व द क्वेश्चन आंसर्स। अब चेंज होते जा रहा है। अभी क्या हो गया, अभी आप देख रहे हैं पेन, पेपर, पेंसिल, अब ये भी चले जा रहा है। क्या आ गया इसकी जगह पर, नो पेपर, नो पेंसिल, नो पेन, हाउ कैन यू राइट एग्जाम? नो, दैट इज कॉल्ड CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। एग्जाम में कंप्यूटर स्क्रीन पर रहता है, क्वेश्चन आता है, आपको सिर्फ टिक करना होता है। अब पूरे एग्जाम वैसे ही हो गए, इवन JEE हो गया, बैंकिंग के एग्जाम्स हो गए। ये जिसको बोलते हैं पेपर बेस्ड टेस्ट, वो होता कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। नो पेपर, नो पेंसिल, नो पेन, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। स्क्रीन पे क्वेश्चन आता है, क्लिक करना पड़ता। अभी आप लोग 15 में अपने फ्यूचर के साथ कंप्यूटर में लिखेंगे।
एग्जामिनेशन हॉल में आपके सामने स्क्रीन रहेगा, टाइम रहेगा, एक 30 सेकेंड केबीसी का देते क्वेश्चन डालते फिर क्वेश्चन चलेगा, दूसरा क्वेश्चन। तो इस तरीके से हमको आज क्या है, फ्यूचर में क्या है, उसके प्लान करना है। अब क्या हो रहा, हम पूरे लोग अपने दिमाग को यूज करना। अब देखिए खासतौर पे अपने इंडिया के लोग दिमाग को बहुत यूज नहीं करते। बच्चा बहुत ब्रिलियंट रहता है लेकिन बोझ नहीं रहता है। क्यों? उसकी मशहूर जोक सुने इंडिया के ब्रेन के बारे में, मशहूर आप लोग दुनिया के जो ब्रिलियंट लोग रहते हैं ना, जैन यूज ज्यादा यूज करते हैं, वो कहाँ के है, जर्मनी के, उसके बाद अमेरिका है, फिर एशिया के अंदर जापान है, कोरिया है, लास्ट में इंडिया का नंबर आ रहा है। जब ब्रेन के एग्जीबिशन रखे तो इंडिया का बहुत कॉस्टली था। आप बोले कि चाकू भी है कि इतना कॉस्टली है, तो बोले कि जर्मनी के लोग पूरा यूज किए, जापान के लोग आधा यूज किए, इंडिया वाले यूज ही नहीं किए। आपको पास ब्रेन है, उसे यूज नहीं करते, इसीलिए गवर्नमेंट क्या करी, नया सिलेबस लाई, अब ब्रेन को यूज करो। पहले सी से चीटिंग करते थे, अब सी से उन्हें क्रिएटिव करो। चीटिंग का दौर भी खत्म हो गया, चीटिंग ले जाना नहीं है। तो समझ लेना, अपने ब्रेन को यूज करके क्रिएट करना, क्रिएटिविटी। तो बच्चों को देते देखिए, अब परसों रिपोर्ट डे होगा, उसके ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाओ, तो बच्चे क्रिएट करके बनाओ। तो ये कॉन्सेप्ट है जो टोटल चेंज हुआ। आप तमाम लोग अपने ब्रेन को यूज करेंगे। अब लास्ट पॉइंट पे आप पढ़ते हुए जरा मैनेजर से मौजूद है, एग्जामिनेशन 2 एंड हाफ आवर टाइम है, 15 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं रीड करने के लिए। एग्जामिनेशन हॉल में 15 मिनट पहले आप सेंटर पर रहेंगे और आप पेपर को सॉल्व करेंगे, टाइम मैनेजमेंट बना लेंगे। टाइम मैनेजमेंट में स्मार्ट पीरियड में है, आप स्मार्टफोन के दौर में हैं, तो स्मार्ट वर्क कीजिए। एक हार्ड वर्क होता, एक स्मार्ट वर्क होता। हार्ड वर्क कितने घंटे पढ़े देखा जाता, स्मार्ट वर्क कितने वर्क में कितना ग्राफ की ये देखा जाता। आप 3 घंटे पढ़िए पूरे कॉन्सेंट्रेशन से, तो हो जाएगा स्मार्ट वर्क। अब 8 घंटे पढ़ के नींद के खराब करेंगे, एग्जाम में जाके सोएंगे। दिस इज कॉल्ड स्लीप मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट। तो लिहाजा आपको भी सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट बनाना है कि स्लीप मैनेजमेंट कितना, स्टडी की स्किल कितना, रीडिंग की स्किल कितना। एग्जामिनेशन हॉल में 20 पॉइंट से जाएंगे, सबसे पहले पूरा पेपर लेंगे, पूरा रीड करने के बाद इसमें जरूरी नहीं है कि आप ऑर्डर में या सीक्वेंस में लिखे, जो आपको आता है पहले आप उसको सॉल्व करें। ओनली क्वेश्चन नंबर 11 लेवल 1 के सॉल्व कर दें। साइकोलॉजी तो फ्री होती है कि आपको 50% पेपर आता है। ऐसा नहीं कि बाद बच्चे जाते ही फर्स्ट से लिखना शुरू कर देते और 2-3 क्वेश्चन जो उनको आंसर आता था वो छोड़ देते। ये काम नहीं करना, इसीलिए आपको ऐसे होने की वजह से फर्स्ट वर्ड लिख दिया, रीड और क्वेश्चन पेपर इन 15 मिनट्स। देख के जो आपको आता है पहले वो सॉल्व करें, जो आपको हार्ड दिख रहा है नियारा छोड़ दें। जब पूरे बच्चे पास होने वाले हैं, हम फेल के बाद बिल्कुल नहीं करते, पूरे बच्चे पास होने वाले। एसएससी का रिजल्ट 89%, 90%, 93% आता है। फेल होने वाले बच्चे 6%, 7% रहते, उसको 2-3% बच्चे ऑप्शन रहते, 2-3 बच्चे फेलियर के रहते, 2-3% बच्चे पास होने नहीं चाहते, इसीलिए उन पर काम ही नहीं करती। फिर भी गवर्नमेंट क्या है कि उनको रोकने के लिए सप्लीमेंट्री बर्खास्त करके एडवांस कर दी, एडवांस सप्लीमेंट्री करके एकेडमिक ईयर को सेव कर दी। अगर कोई बच्चा पता ना खाता कुछ पेपर में रह भी जाना तो उसका एकेडमिक ईयर सेव होता, वो इंस्टेंट एडवांस सप्लीमेंट्री दे सकता, वो एसएससी और इंटर में सहूलियत है। तो आप लोग पूरे बच्चे क्या हो गए, मेंटली हो गए कि आज हमको खुशखबरी मिल गई, आप इस साल से जाएंगे तो पास हो जाएंगे। अब आप अपने लिए पढ़ रहे हैं, आपके स्कूल के लिए पढ़ रहे हैं, स्कूल वाला आपको कॉपरेट कर रहा है, स्कूल का सिर्फ नाम होगा लेकिन कामयाबी आपकी होगी। अब आपको कैसे कैसे स्कोर करना उस पर देखना, जितना आपको आता पहले उसको सॉल्व करना और स्कोर राइट, फ्लाई स्कोर राइट, कोई डर या घबराहट नहीं रखना, पूरे पेपर कंप्लीटली सॉल्व करना, टाइम को पूरा यूज करना। बाद बच्चे को करके आधे घंटे में पेपर हो गया, 1 घंटे में पेपर हो गया, वक्त से पहले पेपर नहीं रहना। बाद बच्चे एक्सक्यूज में मना करके लास्ट के बाद में टाइम खत्म होता 3 क्वेश्चन बाकी रहते। इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट में हमको दिया गया 2.5 घंटे है, 2.5 आवर्स, उस पर पैसा करके उसकी प्रैक्टिस करना। अभी आपको प्री फाइनल हो रहा, उसके बाद आपका प्रिपरेशन हो रहा। ये प्रिपरेशन में प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, प्लानिंग एंड प्रिपरेशन यही है कि एग्जाम की टेक्निक, हाउ टू सक्सेस, दोनों के तो जरूरी है। अगर आपके पास प्लानिंग नहीं है, सही प्रिपरेशन नहीं है, तो आप अच्छी से नहीं होते।
तो सक्सेस या पास के लिए प्लानिंग और प्रिपरेशन जरूरी है और कोई भी मेंटल टेंशन नहीं होना। पेरेंट आपको सिर्फ केयर करेंगे, टीचर्स आपको गाइड करेंगे, स्टडी करना आपको है, पास होना आपको है। कि आपकी लाइफ का लास्ट बैच है इस एतबार से कि आप लोग स्कूल लेवल में हैं, स्कूल में आप 3 लैंग्वेज पढ़ते हैं, 3 नॉन लैंग्वेज पढ़ते हैं, कॉलेज में जाएंगे तो एक लैंग्वेज कम हो जाएगी, सब्जेक्ट कम हो जाएंगे, एमपीसी लेंगे तो सोशल स्टडीज क्लास है, बाईपीसी लेंगे तो मैथमेटिक्स क्लास है, बायोलॉजी क्लास है। जितना आज आप पढ़ रहे हैं वो आपकी लाइफ के लास्ट लेवल है। उसके बाद आप जितना आगे पढ़ेंगे आपके सब्जेक्ट उतने कम होते जाएंगे। लास्ट में एमएससी करेंगे तो सिर्फ एमएससी बॉडी ही रह जाएगा। इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से ही सुपर फेडरेशन ऑफ टीचर्स के इंतजामिया हो आपकी भलाई के लिए एक्सक्लूसिव प्रोग्राम रखे कि जो आपको हेल्पफुल हो आपके अपने प्रिपरेशन में। टाइम इंपॉर्टेंट है, एक दिन इंपॉर्टेंट था, आज आप पूरी चीजें लिख लेना। ऑफिसर्स को बुलाया, डिप्टी सर बिजी थे आए, क्यों? तो बच्चों को गाइड कर रही थी, हम लोग उसे पूरी हेल्प मिलती, वो हेल्प लेके हम आपको गाइड करते, आप सक्सेसफुल। तो हम जानते हैं कि मैं जितने भाई बताया हूँ क्योंकि यहाँ पर ब्रेक के साथ साथ हमारे ऑफिसर थे, उनको जाना भी है, वो अपना गिफ्ट देते यहाँ पर आए हैं। एक मतलब मैं सुपर फेडरेशन नरूपाल साहब का वेलकम करता हूँ और तमाम तलबा का जो डिफरेंट स्कूल के उनसे यही ख्वाहिश करता हूँ कि आप ज़हनी तौर पर तैयार हो जाइए, हम 100% पास होने वाले हैं। दूसरा ये है कि हम ऐसी प्रिपरेशन करेंगे जो मुकम्मल प्लानिंग के साथ हो, जिसमें टाइम मैनेजमेंट भी आए, जिसमें स्लीप मैनेजमेंट भी आए, जिसमें एग्जाम के टेक्निक भी आए, जिसमें हाउ टू गेट मोर मार्क्स। यही एग्जाम हाउ टू गेट मोर मार्क्स, ये इंपॉर्टेंट टिप्स है जो आपको दिए गए, इस पर आप अमल कीजिए। फिर बताओ मैं आकिब साहब का मतलब आपका खातिर साहब का शुक्रगुजार हूँ जो मौका फराहम किए। इसके जरिए इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम आपको गाइड कर सके, आपके से पूरा फायदा खाली है। इस क्षेत्र पर मैं करता हूँ आप मिटा दे अपनी हस्ती को, मिटा दे अपनी हस्ती को, इधर मर्तबा चाहे कि ताना खाक में मिलकर और सुने और कलीग से जो है इसके ऊपर अमल करने की कोशिश करें। सब एक ही बात का एहसास करें कि आप जो है अपनी रीडिंग को बढ़ाइए और अपने थिंकिंग को डेवलप कीजिए। जब तक आप रीडिंग इम्प्रूव नहीं करेंगे, जब तक आप थिंकिंग इम्प्रूव नहीं करेंगे, तब तक जो है आपका एग्जाम आसानी से नहीं लिख सकेंगे। एक और खास बात मैं आपको सुनाते चलूँ, खुशखबरी आपको सुनाते चलूँ। हमेशा स्टेट में एसएससी का रिजल्ट जो है पहले 60-70 अब जाके 80 के आसपास आया, मगर सीबीएसई के रिजल्ट की खास बात यह है कि औसत 99% आ जाता था। तो ये जो बांटना है वो भी सीबीएसई का है। तो हम आप उम्मीद है कि आपका रिजल्ट भी जो है 99% आएगा और जैसा हमेशा बता रहे हैं कि आपने सबको जो है 100% पास होने वाले हैं। बहरहाल आप सब ये चीजों के ऊपर अगर अमल करेंगे तो आपकी कामयाबी यकीनी होगी। अब मैं मिस्टर आई नेहरू बाबू डिप्टी और बहादुरपुरा मंडल से ख्वाहिश करूंगा, रिक्वेस्ट मिस्टर आई नेहरू बाबू बहादुरपुरा मंडल। Good afternoon, everybody. Respected Super Federation Private Schools General Secretary MD Mastan साहब और वाइस प्रेसिडेंट MA हकीम साहब और आज का प्रोग्राम का गेस्ट अहमद बहीरुद्दीन फारूकी साहब और MA अहमदी साहब, मोहम्मद शेखर अहमद साहब और एल्डर साहब का टुडेज फंक्शन और मेरे प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून वंस अगेन। आज अपना सुपर फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन वाला बहुत अच्छा काम चला रहा है। बच्चों का अवेयरनेस के बारे में, बहुत काउंसलिंग के बारे में, उनका एग्जाम्स कैसा निकालना, कैसा क्वेश्चन आता है उसको जवाब कैसा लिखना क्या है, तो बहुत अच्छा प्रोग्राम अपना उर्दू घर में चल रहा। बहुत खुशी है डिपार्टमेंट से आपको मैं थैंक्स बोल रहा हूँ। अपना नया राष्ट्र है, नया सिलेबस है, नया टेक्स्ट बुक्स, नया एग्जामिनेशन पैटर्न, पूरा नया हो गया, पूरा ओल्ड सिस्टम। अभी साथ बोले वही
नया तेलंगाना, नया टेक्स्ट बुक्स, नया एग्जामिनेशन सिस्टम, पूरा नया में चल रहा था। वो नया में बच्चों को थोड़ा पैटर्न के बारे में अपना सेशन वाला बहुत अलर्ट कर रहे। ये नया सिस्टम में स्टाफ वाले अभी तक हर एक सब्जेक्ट में कंपलसरी, हर एक सब्जेक्ट में एक्सेप्ट सेकेंड लैंग्वेज, हर एक सब्जेक्ट में 80 मार्क्स मेन पेपर के बारे में 28 मार्क्स कंपलसरी आना है। 28 आना ऊपर गए तो बहुत अच्छा है और ग्रेड पॉइंट ज्यादा हो जाता है। 28 कंपलसरी आना है। फॉर एग्जाम्पल इंटरनल असेसमेंट आपका स्कूल में मार्क्स जहाँ पे उसका प्रोजेक्ट वर्क के बारे में और रिकॉर्ड्स देखिए, प्रैक्टिकल्स के बारे में और स्लिप टेस्ट के बारे में 20 मार्क्स उनका दिए गवर्नमेंट। वो 20 मार्क्स सही यूटिलाइज करना है टीचर्स और पेरेंट्स, अपना करस्पॉन्डेंट और एचएम्स। 20 मार्क्स के बारे में रिकॉर्ड, पक्का रिकॉर्ड रखना है। 20 मार्क्स मेरा दिए, मेरा कौन सा बच्चा पसंद है उनको ज्यादा मार्क्स देते हैं, उनको मेरा दुश्मन है उनको थोड़ा कम दाम तो पड़ते हैं, ऐसा अच्छा नहीं दिखता। क्यों बोले तो उसको रिकॉर्ड, परफेक्ट रिकॉर्ड रहना है। अच्छा बच्चा, पूरा अच्छा बच्चा है, अच्छा बच्चे के मार्क्स बहुत दिन उसको सेफ्टी भी करना है। आपको मालूम अभी तक SA1 लिखे, SA2 भी हो गया, उसका क्वेश्चन का ऑर्डर, क्वेश्चन कैसा सवाल कर रहे हैं उसका बारे में आपको पूरा अवेयरनेस आया बोल के मैं समझ। अब नेक्स्ट मंथ में प्री फाइनल एग्जामिनेशन है, SA3 प्री फाइनल। SA3 एग्जाम्स मार्च 25 से शुरू हो रहा। आपको एक महीने में टाइम है, आज का दिन से काउंट करें तो एक 30 दिन आपका हाथ में। सब्जेक्ट 7 है, उसको डिवाइड करना, शेयर करना, कैसा स्कोर करना, कैसा लिखना एग्जाम, वो पैटर्न के हिसाब से हम किधर किधर गैप है, वो गैप फिलअप करने के बारे में 30 दिन आपका हाथ में। 30 दिन में डेली 2 मार्क्स पढ़े तो भी एक सब्जेक्ट को 60 मार्क्स ऑटोमेटिक मिलता, ऑटोमेटिक। डेली 2 मार्क्स सीखना है। 30 डेज में 32 से 60 मार्क्स को इजी स्कोर कर सकते हैं। और इंटरनल मार्क्स में 0 आए तो भी मेन एग्जामिनेशन में 35 आ गए तो पास हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 20 मार्क्स दिए ना, 20 मार्क्स में 0 आ गए तो भी फाइनल एग्जामिनेशन में 80 मार्क्स तो 35 आए तो आप पास हो जाता है। इंटरनल मार्क्स स्कोरिंग के बारे में, वो बच्चों का रिकॉर्ड्स के बारे में, उन प्रोजेक्ट बनाने के बारे में वो 20 मार्क्स है। तो स्कूल में वो डेवलपमेंट करने के बारे में वो 20 मार्क्स अलग है। तो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना वो 20 मार्क्स में मिनिमम 7 आना बोल के कब बोलते हैं, उधर 27 आए तो 7 लेते। मेन एग्जामिनेशन 80 मार्क्स में 80 में 27 आए, 28 आए तो पक्का 28 आना है। 28 आए तो 7 मार्क्स कम है, 7 इधर इंटरनल मार्क्स में लेते। इधर 20 आ गया ना, 20 को इधर 28 मिला बोले तो नहीं मिला सकते, मिला सकते, ग्रेड ज्यादा होता। पास होने के बारे में 28 प्लस इधर 7 35 हो जाता, पास हो जाता बच्चा। उधर मेन एग्जामिनेशन 80 मार्क्स में 26 आया, इधर इंटरनल मार्क्स में 20 आया, वो बच्चा क्या होता, फेल हो जाता। 20 इंटरनल मार्क्स में आया स्कूल में, स्कूल लेवल में। आप साहब आपको बोल रहे ना बहुत बिजी है बोल के, मैं बहुत बिजी है। 200 स्कूल्स का मार्क्स, आपका मार्क्स वेरीफाई करना, उसको पोस्टिंग करना, उसमें किधर किधर कुछ गलत है तो उसको करेक्शन करना, करेक्शन करके फिर री एंट्री करना, वो काम पे बहुत बिजी है साहब। क्या बोलो, 100% राइट है, बहुत बिजी है। अभी भी अब तक मैं 3 फंक्शंस अटेंड करके आया, किसी भी नुकसान नहीं होना, किसी से कुछ फायदा वाला बोलते हैं। अब 28 कंपल्सरी उधर आना, इधर 7 मार्क्स आना, 28 + 7 35 हो जाता। इसमें कुछ कंफ्यूजन है?
हर एक आदमी मालूम ना? ओके। अब क्या है, पास होने को बहुत इजी हो गया। कैसा बोले तो इंटर मार्क्स अपना हाथ में, अपना स्कूल टीचर्स हेडमास्टर वो लोग डाल रहे उसका रिकॉर्ड्स देखे, बच्चा डायरी एग्जामिनेशन लिख रहे, उनका परफॉर्मेंस देखे 20 मार्क्स के बारे में 20 डाल रहे, 17 डाल रहे, 18 डाल रहे, ऐसा उनका परफॉर्मेंस देखे डाल रहे। डाले तो उधर 28 आ गया, तो 28 मिलाए तो इजी होता था पास होने को। पहले अपना ये 7 मार्क्स अपने हाथ में नहीं है, बच्चा पास होने को बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत इजी पैटर्न है। मैं भी वो इंटर मार्क्स का फेस करके आया डिग्री लेवल में। मैं 10th क्लास में पढ़े, सेम एज बोर्ड एग्जाम 100 मार्क्स है तो 100 मार्क्स लिख के 35 को पास होना, वो सिस्टम में पास होना है। इंटरमीडिएट सेम है। डिग्री में आने के बाद मेरा नहीं मालूम, उधर भी इंटर में मार्क्स से बोल के फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स हर एक सब्जेक्ट के इंटरनल मार्क्स है उधर डिग्री में। उधर जाने के बाद कोई आदमी नहीं पढ़ रहे डिग्री में। हम 10th क्लास इंटरमीडिएट बहुत पढ़ते ना, ये इम्पोर्टेंट वो इम्पोर्टेंट, 2 बार लिखते, 1 बार लिखते, नहीं देख के उनको बयान करके मैं बोलता हूँ जरा आप सुनो, मैं किधर गलती बोल रहा हूँ, कैसा करे ना। ऐसा हार्ड वर्क करके डिग्री बोलने जाने के बाद कोई भी इतना इंटरेस्ट नहीं पढ़ रहे। क्या भाई कोई ऐसा कर रहे, क्या बोले तो अरे इजी भाई डिग्री पास होने को कहीं तो आपको परेशान हो रहा, इजी पास हो जाते दोस्तों। कैसा क्या है, मेरा को 2 महीने तक उसका पैटर्न नहीं मालूम होगा, क्या है इसका कैसा पास होता है, क्या है जरा बोलो बोल के मेरा दोस्त पूछे तो उन्होंने बोले अरे उन्होंने अपना हाथ में लेक्चरर रहता ना, उन्हें एक सवाल दिया था अपना को, वो सवाल अच्छा लिखे तो उनका हाथ में 20 मार्क्स है, 20 मार्क्स को मिनिमम 18 डालता और 80 मार्क्स का अपना कितना ना 18 आना। अब वो डिग्री में 36 मार्क्स पास है और 18 ऑटोमेटिक आ जाता। 2-3 क्वेश्चन लिखे तो 18 मार्क्स नहीं मिलता क्या, कहीं को आप परेशान इसी पास होता, सो जाओ बोल के बोले। डिग्री में आए तो बहुत अच्छा पढ़ना, कुछ गेन करना बोले, मैं आए तो सो जाओ बोल के ये क्या है बोल के मेरा थोड़ा डाउट आ गया। क्या है रहना है बोल के अपना कैसा 10th इंटरमीडिएट पढ़े, ऐसा डिग्री करके इंटर मार्क्स 2-3 सवाल देते और 2-3 में कौन सा पसंद है उसको लिखना है, वो लेक्चर देख के उसको करेक्शन करके उसको मार्क को डाल देते। वो इंटर मार्क्स एंड बोर्ड एग्जाम मार्क्स मिलाते। वो टाइम पे मेरा दोस्त है, मेरा गांव वाला, उन्होंने क्या है उनको सलाम करना 18 मार्क्स 20 मार्क्स को मैं डायरेक्ट एग्जाम लिखता हूँ, क्या उनके पास जाके सलाम करके वो सलाम करे तो क्या करता उनको रेस्पेक्ट दे दो, वो 20 को 20 डालते हैं। उन्होंने नहीं डाल में क्या होता नहीं, उसमें 100 मारना बोल के उन्होंने एग्जाम लेक्चरर 3-4 बार उनको बुलाया, अरे बालो मैंने हमारा बात सुनो, एक बार वो एग्जाम मैं मेरा टाइम है एग्जाम चला तुम आपके बारे में आओ बोलता है, नहीं मेरा टाइम नहीं बोल के ऐसा बोल के उन्हें चले गए, एग्जाम नहीं लिखे। फाइनल एग्जाम में क्या होगा उसको 0 डाल दिए इंटरनल मार्क्स में। उन्होंने 80 मार्क्स को 36 मार्क्स आना ना नया है, फेल हो गया। नेक्स्ट सप्लीमेंट में वो फिर ऐड करता बोले इंटरनल मार्क्स कभी भी नहीं ऐड होता। एक बार आज 20 तारीख तक पूरा स्कूल्स वाला ऑनलाइन में करना है। ऑनलाइन में करने के बाद कोई बच्चा को 0 डालते वो लाइफ टाइम पास होने तक वो 0 रहता। वो नेक्स्ट मार्च होने के बाद सितंबर में जून में उसको 0 आ गया ना, अरे बच्चा थोड़ा खराब हो गया बोल कर हम 80 डालते बोले तो नहीं चलता। इसमें इंटरनल मार्क्स एक बार उसमें डाले तो सेकेंड टाइम नहीं लेते। ऐसा मेरा दोस्त क्या है वो इंटरनल नहीं लिखे एग्जाम में फेल हो गया और मैं पास हो गया, अरे क्या ना कैसा है क्या है बोल क्या करना, फिर लिख तो बंद हो गए। 2-3 बार लिखे उन्हें पास नहीं हुआ। ऐसा प्रॉब्लम है इसलिए स्कूल्स में टीचर्स को, अपना एल्डर्स को और अपना करस्पॉन्डेंट हेडमास्टर को रेस्पेक्ट देना है। वो रेस्पेक्ट के बारे में भी उनका एक्टिविटीज, उनका क्रमशिक्षण के बारे में भी मार्क्स है अपना
है ना, उनका कैरेक्टर, उनका कंडक्ट के बारे में 50-50 मार्क्स है। इसलिए स्कूल में बहुत अच्छा सीखना ज्यादा है, रेस्पेक्ट देना ज्यादा देना है, उसमें प्यार क्या है, दुख क्या है, सीखना स्कूल में। बहुत शिक्षण किधर देते बहुत अपना छोटा क्लास में 1 to 10 क्लास तक बहुत अच्छा शिक्षण रहेगा। ये शिक्षण अपना लाइफ क्या बोलते हैं आगे बढ़ाने के लिए बहुत फायदा होगा। और हर एक बच्चा एक 10th क्लास एग्जाम में पास होने के बारे में मैं आपके बारे में प्रेयर कर रहे। अल्लाह आपको अच्छा रखना है, बहुत अच्छा लिखना है। हर एक आदमी पास होके फिर उर्दू घर में एक बड़ा फंक्शन इधर रखना है, बहुत मेरिटोरियस बच्चों के फंक्शन चलाना है। और एक बात क्या है, एग्जाम के बारे में डरना नहीं, आपके हाथ में और टाइम है, पढ़िए। आपको कुछ और डाउट है तो टीचर से कांटेक्ट करें, टीचर से बात करिए, क्या क्या गैप है उसको क्या फिलअप करिए। एग्जाम से डर के आपका हेल्थ खराब नहीं करना है, बहुत टाइम है आपको। पास होने के बारे में बहुत इजी सिस्टम है, खाली सुनना, सोचना, लिखना, तीनों आइटम है। पहले क्या है उसमें कौन सा है उसको अर्थ नहीं मिले तभी पढ़ना, याद करना, बयान करना, ऐसा है सिस्टम। ऐसा नहीं है, खाली देखना, सुनना, उसको सोचना, लिखना है। 3 सिस्टम है। ये 3 सिस्टम से बहुत अच्छा पसंद सिस्टम है, बहुत लोग इसको बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत अच्छा सिस्टम लाए हैं। ये सिस्टम में बहुत लोग पास होने के बहुत चांसेस है, आप भी पास होता बोल के मेरा दिल बोल रहे। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। हेल्प करेगी। और दूसरी बात नेहरू साहब ये बता रहे थे कि आज भी वक्त है, अगर आज भी आप समझ जाएं तो इंशाल्लाह नजदीक जो है आपका रिजल्ट बेहतर से बेहतर हो सकता है। तो मेरे यार और खास बात यह है कि सुबह फेडरेशन के लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज डिपार्टमेंट अपनी तरफ से ये अभी तो आप इस बात का अंदाजा कर सकते हैं कि फेडरेशन की तरफ से फेडरेशन के जिम्मेदारों को मुबारकबाद दे रहे हैं कि आप बच्चों को सही डायरेक्शन में ले जाने के वास्ते इतना बड़ा प्रोग्राम अरेंज करें। तो अब आप बच्चों की ये जिम्मेदारी है कि यहाँ से निकलने वाला एक वर्ड उसको गौर को सुने, अच्छे मार्क्स के साथ बात हो सके। इसके साथ मैं अहमद रजीउद्दीन फारूकी साहब से सदारत सुनने के लिए दावत देता हूँ। हमारे बीच एक मेहमान है जनाब सिकंदर माशूकी, प्रेसिडेंट डॉक्टर। शुक्रिया जनाब साहब। अपने अस्सलाम वालेकुम। डाइस पर मौजूद सदर जलसा अली जनाब शाकिर अहमद साहब, जनाब अहमद बशीरुद्दीन फारूकी साहब, साबिक़ डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर बाबरपुरा मंडल, जनाब सिकंदर माशूकी साहब, प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल कमेटी, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जनाब बदर बिन अब्दुल्ला साहब, जनाब अब्दुल हकीम आकिल साहब, जनाब आजम साहब और डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर बहादुरपुरा मंडल आई के नेहरू साहब, रवि कुमार साहब, सेक्रेटरी बीसीपी, तमाम यहाँ पर मौजूद स्कूल के स्टाफ मेंबर्स और यहाँ पर जो रिटायर्ड हैं वो तमाम स्कूल के करस्पॉन्डेंट्स और स्टाफ, तमाम का मैं बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने इस प्रोग्राम में शामिल होकर हमें हिम्मत बख्शी, और फर्दर मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर जितनी बातें कही गई हैं बच्चों से, खास तौर पर तमाम बच्चे उन बातों पर अमल करेंगे। और साथ ही साथ जैसा कि हमारे रवि कुमार साहब सेक्रेटरी बीसीबी ने एक उम्मीद लेकर यहाँ से गए हैं
है और कहा आप लोगों से कि रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा ना इंशाल्लाह? कोशिश करेंगे। तो सुनिए, आपके लिए मैं एक शेर कहूंगा और वो शेर के साथ मैं यहाँ से आप लोगों को इजाजत दूंगा इस प्रोग्राम से। चलिए, कितने लोग यहाँ पर इम्तिहान से डरे हुए हैं? हाथ उठाओ। कोई भी नहीं? वेरी गुड। तमाम के तमाम जितने भी मुखर्रीन यहाँ पर थे जो आपको एग्जाम के बारे में मुख्तलिफ तरीकों से आपको बताया, सारे पॉइंट्स आपने अपने जहनों में बिठाया। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो उन तमाम के बारे में जिन्होंने भी आपके सामने बयान किया मुख्तलिफ अंदाज में, उनके लिए मैं एक शेर कहता हूँ, फिर उसके बाद आपके लिए एक शेर कहता हूँ। तो पहला शेर ये है, उस्ताद है यहाँ के अब्रे बहार जैसे, उस्ताद है यहाँ के अनमोल इनकी बातें फूलों के हाथ जैसे। सभी ने आपकी फिक्र में, सभी लोग आपकी फिक्र में हैं, तो इंशाअल्लाह आप लोग उनकी फिक्रों को कारामद साबित करते हुए, कामयाब होते हुए ना सिर्फ अपना नाम रोशन करें बल्कि अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें, अपने महल्ले का नाम रोशन करें और अपने स्कूल का नाम रोशन करें। करेंगे ना? तो ये था मोहतरम असतिज़ाओं के बारे में शेर। एक शेर आप लोगों के लिए कहूंगा, हमेशा याद रखना। रखेंगे? चलिए, डिजर्ट को उर्दू में क्या कहते हैं? रेगिस्तान कहते हैं और सहरा भी कहते हैं। ठीक है? चलिए, मैं बोल रहा हूँ, गौर से याद रखिए, शेर हमेशा याद रखना। सहरा में भी उम्मीद का दामन न छोड़िए, सहरा में भी उम्मीद का दामन न छोड़िए, पानी की हो तलाश तो पत्थर भी छोड़िए। सहरा में भी उम्मीद का दामन न छोड़िए, पानी की हो तलाश तो पत्थर भी छोड़िए। ये एग्जाम तो आपके लिए क्या अहमियत रखता है, राइट? बहुत बहुत शुक्रिया के साथ आप तमाम लोगों का फर्दन मैं शुक्रिया अदा करते हुए आज के जलसे के इख्तिताम का, इससे पहले कि जलसे का जो है इख्तिताम हो, मैं ज़ेबा तहूर और मैं जबीन को यहाँ बुलाऊंगा नेशनल एंथम के लिए। आप तमाम बच्चों से मैं ख्वाहिश करता हूँ कि वो खड़े हों और कौमी कराने के लिए इसके बाद प्रोग्राम का इख्तिताम हो इंशाअल्लाह। You have to get minimum 16 marks out of 80 in public examination. If you get 4 marks in internal,